हे गाइस, मैं डोरा गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएसएम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको व्यंजन संधि पढ़ा दिया था। आज मैं आपको जो है विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा। तो चलिए बिना देर के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विसर्ग संधि होता क्या है। तो इसका डिफिनेशन हम लिख लेते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन स्वर अथवा व्यंजन, ठीक है, व्यंजन के मेल से जो विकल्प उत्पन्न होता है। यानी कहने का मतलब है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम व्यंजन संधि करते हैं। उससे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो हम देख लेते हैं फिर से क्या कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, उदाहरण में हो जाएगा जो चल नी जो चल, तो ये आपका हो जाएगा निश्चल। अभी आपको ध्यान नहीं देना है कि कैसे ये है। ये आपको जो है जब हम नियम बताएंगे तो ये आपको वहां पर अच्छे से समझ में आएगा। इस पर लिख लीजिए, तो हम चलते हैं एक एक करके इसके नियम को देखते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो नियम नंबर पहला देखते हैं क्या हम। नियम नंबर वन नियम नंबर वन यह है कि विसर्ग के बाद क्या होगा? च या छ आएगा। तो विसर्ग का जो है, तो इस विसर्ग का किसमें परिवर्तन होगा? तालव्य सहलंत में। ठीक है। जैसे कि मैंने पिछला ही एग्जांपल आपको बताया था क्या, ठीक है, कि नी जो चल नी जो चल, तो विसर्ग है, इसके बाद क्या आया है? च आया है। तो हमने कहा है कि च आए या छ आए, दोनों में से कोई भी है तो क्या बदलना है? तालव्य सहलंत। इसको आप दूसरा में क्या कर सकते हैं? इसको आप दूसरा में जो है, इसी को आप लिख सकते हो ये वाला। इस दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा? निश्चल। निश्चल हो जाएगा। और चूंकि ये शब्द आपका है तो ये उतर ही जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा निश्चल हो गया। यानी एक बार फिर से समझिए, कहने का मतलब हमारा था क्या कि यदि विसर्ग के बाद च या छ है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा विसर्ग है। विसर्ग के बाद क्या है? च आया है। विसर्ग के बाद क्या आया है? च या छ आया है। तो ये किसे बदलेगा? तालव्य स हलंत में। तो देखिए, ये तो बदल गया तालव्य स हलंत में। बाकी ये जो दोनों शब्द है इसको आपको एज इट इज लिख देना था। तो देख लीजिए इसको आप। तो हम चलते हैं नियम नंबर 2 पर। तो नियम नंबर 2 क्या है? यदि ट या फ आवे तो हमको विसर्ग का
तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? तो विसर्ग का हो जाएगा, विसर्ग का मूर्धन्य स हलंत में परिवर्तन हो जाएगा। ये हलंत है यानी आधा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि कहने का मतलब था कि जैसे देख लीजिए कि ये क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आएगा? ट या ठ। तो इसी विसर्ग को हम किसमें चेंज करेंगे? मूर्धन्य स हलंत में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं, भानु जो टंका, ठीक है। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। ये विसर्ग के बाद क्या आया है? ट आया है या ठ था, तो हमको चेंज किसमें करना पड़ता है? मूर्धन्य स हलंत में। तो इसको हम इस विसर्ग को हम किसमें डाल देंगे? मूर्धन्य स हलंत में। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? धनुष टंका। क्या हो जाएगा? धनुष टंका। तो इसको लिख दीजिए, तब नियम नंबर 3 चलते हैं। तीसरा नियम है क्या कि यदि विसर्ग के बाद अ या अ आवे तो दंत स हलंत में क्या हो जाएगा? दंत स हलंत में परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन हो जाएगा। जैसे विसर्ग हो गया, उसके बाद क्या आएगा? ये आपका टेक्निकल वर्ड, ये आपको क्या डिफिनेशन के तौर पर हो गया, थोड़ा सा लैंग्वेज का फॉर्म में है। और ये क्या है? आपका टेक्निकल, टेक्निकल तरह से ये बताया गया है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा? विसर्ग हो गया, इसके बाद त या आ आएगा, तो इस विसर्ग का दंत स हलंत में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, निह जो तेज, जैसे एक उदाहरण हो गया, निह जो तेज। तो क्या हो जाएगा हमारा? विसर्ग, विसर्ग के जगह पर ये आधा स हो जाएगा निस, और बाकी ये शब्द क्या होगा? एज इट इज उतर जाएगा। हमारा निस्तेज हो गया हमारा शब्द। ये है इसका आंसर। तो इसको लिखिए, तब नियम नंबर 4 देखते हैं। तो नियम नंबर 4 क्या है कि यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद
ठीक है, किसी वर्ग का, तीसरा, चौथा, पांचवा या अंत अस्त व्यंजन वर्ण, अंत अस्त व्यंजन वर्ण या ह आता है, या ह आता है, तो उस विसर्ग का, विसर्ग क्या हो जाएगा, तो उस विसर्ग का हो जाएगा ओ में परिवर्तन। जैसे देख लीजिए उदाहरण में, यहाँ पर उदाहरण देते हैं, सरा जो जा, विसर्ग के बाद है कि नहीं, च छ ज, च वर्ण का तीसरा वर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये इसमें ओ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा रो जा, सरोज। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्या, मनह जो रथ, मनह जो रथ, ते विसर्ग के बाद क्या है, मनह जो रथ। ठीक है, तो विसर्ग के बाद अंत अस्त व्यंजन वर्ण, कहने का मतलब क्या है, या रा ला वा को हम क्या बोलते हैं, अंत अस्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। हमने आपको जो है वर्णमाला जब पढ़ाया था तो वहां मैंने इस चीज को आपको बता दिया था कि कौन अंतस्थ होता है, कौन स्पर्श होता है, कौन कौन जो है उष्ण व्यंजन वर्ण होता है। तो ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, तो ये भी, इसका भी क्या हो जाएगा ओ में हो जाएगा ये भी, तो ये हमारा हो जाएगा मूर्धन्य। तो इस पर आप लिखिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आपका 3 नियम और बच रहा है, 3 या 4 नियम और हो गया, तो इसमें आप लिख लीजिए। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसका 4 नियम और बचा हुआ जो कि अगले क्लास में देखेंगे।